महागठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। तेजस्वी जी का A to Z समीकरण बरकरार रहेगा और हमारा संविधान भी एक ऐसा बगिया है जिसमें हर तरह के फूल दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं अयाज। आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर के काटी के विधायक और बिहार सरकार के IT मिनिस्टर इसराइल मंसूरी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। चूँकि वो गोपालगंज में विधानसभा 1 से 1 चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। यहाँ उपचुनाव होना है, 3 नवंबर को मतदान होगा। कुछ बात करेंगे कि किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है। देखिए, हम 2 दिनों से लगातार गोपालगंज के विभिन्न गांवों में सम्मानित जनता से मुलाकात किया है। डोर टू डोर मेरा भ्रमण हुआ है। जो अपार स्नेह प्यार महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद गुप्ता जी को मिलता हुआ दिखाई दिया है, मुझे अटूट विश्वास है कि महागठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। जिस तरह से MIM के प्रत्याशी भी यहाँ मैदान में है, उन लोग का कहना है कि जो MIM के आने की वजह से राजद में खलबली मच गई है और जो माइनॉरिटीज़ वोटर हैं वो MIM की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ हमको दिखाई दूर दूर तक नहीं दिया है। और लोग मत का ही अधिकार, बेशकीमती अधिकार इस देश में है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मत का दुरुपयोग करेंगे। तमाम लोग समझ रहे हैं कि लड़ाई कहाँ पर है और मुझे कहाँ वोट देना चाहिए। कुछ चंद लोग जो उम्मीदवार होते हैं, स्वाभाविक है कि अपनी बात रखते हैं, लेकिन उससे कहीं कोई समाज में असर नहीं है। तमाम लोग एकजुट होकर मजबूती से महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हैं। MY समीकरण बरकरार रहेगा। निश्चित तौर पर काफ़ी मजबूत स्थिति में MI समीकरण हो। हमारा तो A to Z समीकरण चल रहा है। तेजस्वी जी का A to Z समीकरण बरकरार रहेगा और तेजस्वी जी ने जो बिहार के लोगों के बीच में जो अपना छवि पेश किया है, खासकर युवाओं में, और इनका दवाई कमाई सिंचाई करवाई सुनवाई की सरकार वाली जो बात है, ये बिहार की जनता को बहुत ही पसंद है। और हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को भी बिहार की जनता ने लगातार देखने का काम किया है। इसलिए इन दोनों जोड़ी पर लोगों का अटूट विश्वास है। अच्छा, तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले गोपालगंज आए थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा किया था, लेकिन BJP वाले लोग कह रहे हैं कि वो एक छलावा है, सिर्फ ऐसे ही। चूँकि उनके पिता थे तो रेल मंडल के लिए यहाँ पे किए थे, और क्या हुआ, इस बात को लेकर वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, पुराना कहावत आपने सुना होगा। ये लोग खुद छलावा करके, जुमलेबाजी करके ये देश पर के गद्दी पर बैठ गए हैं और लगातार देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहे हैं, ये बरसों बरसों का जमाना रिश्ता रहा है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहा है। और हमारा संविधान भी एक ऐसा बगिया है जिसमें हर तरह के फूल दिखाई देते हैं। उन तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। ये लोग विकासशील लोगों की मतलब नहीं है। ये लोग युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया और बाद में इन्होंने खुद बोला कि यह जुमला था। तो वह जुमला वो लोग जानते हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी जुमला की बात कभी नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने अगर मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखा है तो निश्चित तौर पर गोपालगंज की जनता को, सम्मानित जनता को समर्पित होगा। अच्छा, नित्यानंद राय आज आए हुए थे। वो आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन के लोग जो है ध्रुवीकरण फैला रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण कौन करता है, उब गया है अभी लोगों से, BJP वालों से। अब बिहार की जनता उब गई ही नहीं, पूरे देश की जनता उब गई है। और जो उनके समर्थक भी थे, भारी पैमाने पर अब हम लोगों के साथ आ रहे हैं। इन लोगों को समझ गया है। शुरू में तो थोड़ा सा हो जाता है, लोग भटक गए थे, तो हमारे लोग भटक सकते हैं,
लेकिन गुमराह नहीं हो सकते हैं। और बिहार के लोग तो ऐसे भी, इनका जो बिहारी लोगों का जो है अपना विवेक पूरे देश में प्रतिभा माना जाता है, इसलिए कहीं कोई अब दिक्कत नहीं है, लोग समझ गए हैं। अच्छा, PF5 के समर्थक की भी बात कर रहे हैं कि जो महागठबंधन है PF5 का समर्थन कर रही है डायरेक्ट। अच्छा, ऐसा कोई बयान किसी ने दिया है क्या? आप तो बोले थे कि खत्म हो जाएगा पूरा आतंकवाद, तो सरकार आप ही का न है, कौन रोका है कि आप ख़त्म कीजिए? ख़त्म कीजिए, लेकिन जो सही है, सही चीज़ों को। मदरसा का बच्चा रियान अहमद, हम चकिया आए थे विगत दिनों, पूरे दुनिया के स्तर पर गूगल वाइन में उन्होंने अपना पहला नाम दर्ज कराने का काम किया है। आप गलत परिभाषा कर दीजिएगा तो स्वाभाविक तौर पर लोग बोलेंगे, लेकिन आप साबित तो कीजिए। और सिर्फ तुष्टिकरण के चलते लोगों में एक भाव फैला करके जो देश के गद्दी पर बैठना चाहते हैं, यह गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल है देश। और भारत में यही मिसाल को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, यहाँ के लोकतंत्र पर और पूरी दुनिया में लोहा मनवाया जाता है। अब इन लोगों का समय खत्म हो रहा है, तो ये लोग यही सब 3-5 की भाषा बोलते रहते हैं, इसका कोई असर समाज में नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार दें, NDA के साथ चले जाएं? देखिए, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलने का काम किया है। शुरू से वह समाजवादी है और उनको सुकून इसी विचारधारा में मिलता है, और यह अटूट बंधन हुआ है। और बहुत आगे यह देश स्तर पर यह गठबंधन जाएगा, आप लोग देखते रहिए। अच्छा, महागठबंधन की गोपालगंज में क्या स्थिति है? क्योंकि पिछली बार महागठबंधन से जो प्रत्याशी थे वो 30 नंबर पे थे, साधु यादव दूसरे नंबर पे थे, इस बार वो भी चुनाव मैदान में है, MIM भी है और BJP वर्सेस महागठबंधन भी है, तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इंटैक्ट हो गया है महागठबंधन, तमाम धर्मों का, वर्गों का लोग महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ हो गए हैं। महागठबंधन के लोगों के जो भी सरकार बनी है, इस सरकार से भी लोग खुश है, चूँकि यह सरकार जो है तीव्र गति से बेरोजगारों को रोजगार मिले, इस पर काम कर रही है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इस पर काम कर रही है। अच्छी शिक्षा मिले, इस पर काम कर रही है। तो हम लोगों का जो सरकार है बिहार की, वो जो है विकास पर रुचि ले रही है, विकास करना चाहती है। और ये लोग जो है सिर्फ ध्रुवीकरण फैलाना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। तो सब लोग देख रहे हैं, समझ चुके हैं। इस कारण से हम लोगों के प्रत्याशी के पक्ष में तमाम लोग एकजुट मजबूत तरीके से खड़े हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ बिहार सरकार के IT मिनिस्टर इसराइल मंसूरी साहब थे। उन्होंने क्या कुछ बताया आपने सुना। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, मैं हूँ अयाज अहमद।